हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर टिश्यूज़, जो कि आपकी क्लास 9 का चैप्टर 6 है। इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी जो भी वीडियो है उसके लिए नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें हमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में हमने सेल कवर किया था। अब सेल और टिश्यूज़ का क्या रिलेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने रिकॉल किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं। अमीबा भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पर उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है थ्रू सेल ऑर्गेनल्स। अब हमारी बॉडी में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मसल सेल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं ताकि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो। नर्व सेल्स होते हैं, वो मैसेज कैरी करते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं। अब प्लांट्स में ही ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि वाटर कंडक्ट करते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो वाटर और फूड कंडक्ट करते हैं, और इन वैस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं इनको हम आगे पढ़ेंगे। मेनली दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब हमारे सेल्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन होता है वो हर सेल का ये नहीं है कि एक फंक्शन, एक सेल का जो फंक्शन है वो उसके शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगा, ये हमें पता है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है, इसलिए वो साथ आके एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की तरह काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिश्यूज़। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट अ डेफिनाइट प्लेस इन अ बॉडी। दिस क्लस्टर इज नोन एज टिश्यू। तो ये जो सेल्स जो सारे कंबाइन होकर एक साथ एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज़। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज़। अब प्लांट्स और एनिमल्स में क्या टिश्यूज़ हमारे सेम टाइप के होंगे? क्या हमारे एनिमल्स में और जो प्लांट्स हैं उनमें सेम टाइप के टिश्यूज़ मिलेंगे आपको? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो फंक्शन है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, दोनों की लाइफस्टाइल अलग है, दोनों के फीचर्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो प्लांट्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, उन्हें कहीं मूव नहीं करना, ठीक है। और हमारा जो टिश्यूज़ है उनका मेन फंक्शन क्या होगा? इसे सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि एक प्लांट को अपराइट खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए। अब हमारे जो टिश्यूज़ हैं जो कि डेड होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। अब जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उसमें एक आप चीज़ बहुत याद रखिएगा कि लिग्निन एक मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है डेड सेल्स में। तो कहीं पे भी अगर आपको लिग्निन वर्ड आपको सुनाई दे या कहीं लिखा दिखे तो समझ जाइएगा कि वो सेल जो है वो डेड है। अब हमारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें तो इधर उधर मूव करना पड़ता है, उनके लिए उन्हें अपना खाना भी खुद सर्च करना पड़ता है, तो इसलिए उनको प्लेस टू प्लेस जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो स्पेशलाइजेशन होती है टिश्यू की वो बहुत अलग होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स में वो एनर्जी उनको खुद सेल्फ डेवलप वो करते हैं क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ जो एनिमल्स में होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग होते हैं और उनका ग्रोथ पैटर्न जो होता है, अब एनिमल्स जो है उनकी ग्रोथ रुक तो नहीं जाती है एक जगह पे। वो बचपन से पहले जुवेनाइल होते हैं, फिर वो यंग होते हैं एंड देन दे गो टू सेनेसेंस स्टेज। तो इसलिए अब होता क्या है कि इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। पर अगर प्लांट को देखें तो प्लांट की ग्रोथ एक लिमिटेड होती है, किसी एक सर्टेन रीजन तक के, प्लांट जो होगा वो इसी एरिया से ग्रो करेगा। अब हमारी बॉडी में ये तो नहीं है ना कि कहीं से हाथ बड़ा हो रहा है, कहीं से पैर बड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। पूरी बॉडी की एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। तो इसी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी एक डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत सर्टेन और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है टिश्यू की, वो उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने उसे दो टिश्यूज़ में डिवाइड किया है। पहला जो है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा जो है वो है परमानेंट टिश्यू। तो ये दो टाइप के टिश्यूज़ हैं जो कि प्लांट ग्रोथ जो है उसको मेंटेन करते हैं। अब सेल ग्रोथ जो एनिमल में होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। देयर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। अब जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में एक एपिकल मेरिस्टेम होता है शूट के लिए, रूट के लिए रूट मेरिस्टेम होता है, तो वो एक डिफाइंड रीजन होता है कि ये रीजन ग्रो करेंगे। पर एनिमल्स में तो ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी की एक यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। अब जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल्स में भी कंपेयर टू प्लांट्स। जो फंडामेंटल डिफरेंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकी लाइफ की वजह से
वो इन मतलब जो इन 2 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, इनमें जो फंडामेंटल डिफरेंस दिख रहा है वो किसकी वजह से है? वो मेनली हमारे जो सेल्स और जो टिश्यूज़ हैं, जो उसकी फंक्शन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दे आर, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो दे आर मोर अडेप्टेड टू सीडेंट्री एग्जिस्टेंस। सीडेंट्री मतलब एक स्टेशनरी एग्जिस्टेंस के लिए, और जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक्टिव लोकोमोशन के लिए बने हैं। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यूज इन सम डिटेल। तो अब ये है सेकेंड पेज हमारे चैप्टर का। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है वो एक बॉडी होती है जो फॉर्म हो रही है किसकी वजह से? क्लस्टर ऑफ सेल्स की वजह से। तो हमारे जितने भी सेल्स होते हैं वो मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे बोलते हैं टिश्यूज़। और टिश्यूज़ का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जो सेल्स होते हैं जिनका एक सेम फंक्शन होता है वो मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब यूटिलिटी क्या होती है टिश्यूज़ की मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कि क्या यूज़ होता है टिश्यूज़ का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपको पता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो डिवीजन ऑफ लेबर कौन करता है? टिश्यूज़। क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं जिनका सेम फंक्शन होता है, जैसे मान लो हमारे कुछ मसल सेल्स हैं जिनका फंक्शन है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन फंक्शन है, तो वो क्या करेंगे? वो सेल्स मिलके एक टिश्यू बना देंगे, मसल टिश्यू बना देंगे। ठीक है, जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर के लिए हमारे पास टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। अब देखिए, हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसमें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्लांट का उसे ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम ये कैसे करेंगे? हमने जार में, एक पहले जार में हमने एक अनियन लिया है और दूसरे में भी हमने एक अनियन लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो पहली वाली है इसकी जो रूट है इसके, इनको ऐसे ही रहने दिया है, और जो दूसरे वाले हैं इसमें हमने इन्हें कट कर दिया है। ठीक है, तो हमारी जो रूट हेड्स हैं इन्हें हमने कट कर दिया है। अब आपको पता होगा कि हमारी जो मेरिस्टेम होती है वो 3 रीजन्स पे होती है। पहली होती है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब शूट के टिप पे या फिर रूट के टिप पे। ठीक है, और एक होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो सेंटर में होती है। ठीक है, और एक होती है लेटरल मेरिस्टेम जो हमारी विड्थ के लिए होती है या गर्थ के लिए होती है, जो हमारा साइडवेज प्लांट ग्रो करता है उसके लिए। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया कि 2 ग्लास जार्स लिए और उनके अंदर हमने पानी फिल कर दिया। अब हमने 2 अनियन बल्ब्स लिए और उन्हें एक एक जार में प्लेस कर दिया। अब हमने ग्रोथ ऑब्जर्व करी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे हमने ग्रोथ ऑब्जर्व करी। तो अब हमने इसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करी और इसको हमने एक टेबल में यहाँ पे स्पेसिफाइड वे में लिख दिया। तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ पे अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द अनियंस हैज़ लॉन्गर रूट्स एंड वाई? किस में होगी? इसमें आप साफ देखें तो यहाँ पे हमने इसकी रूट एपिकल मेरिस्टेम जो थी वो कट कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी तो ग्रोथ हुई नहीं है। तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, इसकी ग्रोथ हुई है। तो लॉन्गर ऑब्वियसली किसकी होगी? जार 1 में। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स? टिप्स जब हट जाएंगी, मेरिस्टेम ही नहीं होगी, तो वो ग्रो कैसे करेंगी? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, अब वाई वुड दिस टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम? टिप क्यों स्टॉप हो गई ग्रो करना जार 2 में? वो इसलिए क्योंकि हमने उसकी रूट एपिकल मेरिस्टेम हटा दी थी। अब हमारे पास है कि जो रीजन होता है, जो प्लांट ग्रोथ जो होती है वो होती है एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में। ये इसलिए क्योंकि हमारे जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं या फिर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो सर्टेन पॉइंट्स पे ही अवेलेबल होते हैं प्लांट्स में। इसलिए प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल एंड इंटरकैलरी में। तो ये है हमारी एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल तो आपको दिख रहा होगा कि ये हाइट के लिए होता है, ये होता है हमारी गर्थ के लिए, साइडवेज ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी जो सेंटर इलोंगेशन होती है, जो हमारी बॉडी की इलोंगेशन हो रही है, जो हमारे प्लांट की। ठीक है, इनिशियली लाइक दोज ऑफ द मेरिस्टेम इटसेल्फ, बट एज दे ग्रो, जब वो मैच्योर होते हैं ये सेल्स, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं टू फॉर्म अदर ऑर्गन्स। तो हमारे जितने भी ये हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो ये सेल्स हैं, ये डिवाइड होते रहते हैं और फिर बाद में ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ बनाने के लिए चेंज हो जाते हैं। अब एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो प्रेजेंट होती है टिप पे रूट और स्टेम की, इसलिए जब हमने रूट की टिप काट दी थी तो हमारी रूट आगे ग्रो नहीं हुई थी अनियन बल्ब एक्सपेरिमेंट में। और जो इंक्रीज़ करती है लेंथ हमारी
स्टेम की वो होती है, स्टेम या रूट की वो होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। गर्थ हमारी साइडवेज ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम कैम्बियम भी बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होती है वो बेस पे, लीफ के बेस पे या फिर नोड्स, इंटर नोड्स जो होती हैं उनके बेस, उन पे होती है। इंटर नोड्स क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे लीफ है, तो इन दोनों के बीच का ये जो ये रीजन है इसे हम बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है यहाँ पे, एज द सेल्स ऑफ द टिश्यूज़ आर वेरी एक्टिव, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके सेल्स बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, थिन सेल्यूलोस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं उनमें क्या क्या फीचर्स आपको दिखते हैं, तो वो ये सब हैं। और वो वैक्यूल्स लैक करते हैं। वैक्यूल्स क्यों लैक करते हैं, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है कि वो रिजिडिटी और टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, पर यहाँ पे क्योंकि ये डिवीजन का काम है इनका, तो इन्हें वो टर्बिडिटी की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए वैक्यूल्स की भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। अब हमारा जो सेल है वो फॉर्म हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से अब जो सेल फॉर्म हुए हैं, अब उनका क्या काम होता है, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, वो एक स्पेसिफिक रोल एक्वायर करते हैं, और स्टेबिलिटी जो होती है उनकी, जो डिवाइड करने की जो स्टेबिलिटी होती है वो उसे लूज़ कर देते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़े टाइम तक डिवाइड करते हैं, और फिर जब वो अपनी एबिलिटी, जब वो मैच्योर होने लग जाते हैं तो अपनी एबिलिटी जो डिवीजन की एबिलिटी होती है वो उसे लूज़ कर देते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बना देते हैं, परमानेंट टिश्यू। जो ये फंक्शन, जो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम, ये टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तब हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थी जो मैच्योर हो गई और जिसने एक स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया और एक परमानेंट टिश्यू जो बन गया, उसने एक परमानेंट शेप साइज एक्वायर कर लिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। अब सेल जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो डिफ्रेंशिएट करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में क्या है कि हमने हमारी जो एक प्लांट की, कोई भी एक प्लांट है उसकी स्टेम ली है और उसे हमने बहुत थिन सेक्शन में काट लिया, एक पतली सी लेयर काटी है उसकी। ठीक है, तो अगर मान लो ये हमारी स्टेम है, ठीक है, तो हमने इसको, इधर हमारा ब्लेड है और हमने इसको ऐसे कट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पतली सी स्लाइस इसकी कट करेंगे और इसे हम ऑब्ज़र्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। तो अब हमने क्या किया कि उसको स्लाइस जो भी हमने कट करी उसे हमने स्लाइड पे रखा और सैफरन से उसे स्टेन किया और उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डाल दी। ग्लिसरीन क्यों, ताकि वो ड्राई ना हो स्लाइड हमारी, और उसके ऊपर हमने कवर स्लिप रख दी। अब हम इसे कंपेयर करेंगे इस फिगर के साथ जो हमें यहाँ दी हुई है, पर उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आंसर करेंगे। हम इसमें कह रहे हैं कि इसमें क्या सारे सेल्स, जितने भी सेल्स दिख रहे हैं हमें, क्या वो सेम, सबका स्ट्रक्चर सेम है, तो नहीं, जितने भी सेल्स होंगे सबका स्ट्रक्चर अलग होगा। कितने टाइप के सेल्स हैं हम नीचे अब देखेंगे भी। और जो भी, मतलब इसका क्या रीज़न है कि हमारे जो सेल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। वो क्यों, क्योंकि हर सेल का फंक्शन अलग है और हर सेल का जो भी एक जो फंक्शन उसे करना है। जैसे अगर मान लो हमारे जाइलम और फ्लोएम है, तो जाइलम और फ्लोएम हमारा वाटर कंडक्शन और फूड कंडक्शन का काम करते हैं, तो इसलिए उनका स्ट्रक्चर अलग होगा उन सेल से जो कि पानी ऑब्जॉर्व करते हैं, जो कि रूट सेल्स हैं। तो अब नीचे एक बार इस डायग्राम को कंसिडर करते हैं जो हमें दिखा उस सेक्शन में। सबसे ऊपर हमें दिखते हैं ये ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स रूट हेयर्स। उसके बाद एक म्यूसिलेज कैनाल, म्यूसिलेजिनस कैनाल होती है यहाँ पे। क्यूटिकल, एक थिन लेयर होती है, ग्रीसी लेयर होती है क्यूटिकल। उसके बाद ये आउटर लेयर एपिडर्मिस की, ये वाली लेयर एपिडर्मिस, फिर ये हाइपोडर्मिस और ये यहाँ पे कॉर्टेक्स। ये इसकी लेयर्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, एंडो मतलब इनर और डर्मिस मतलब लेयर, एपी मतलब आउटर और डर्मिस मतलब लेयर। तो ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरीसाइकिल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है फ्लोएम, फ्लोएम जो कि हमारे फूड कंडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की। कैम्बियम, कैम्बियम क्या होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, जो हमने पीछे पढ़ा था, जो कि हमारी गर्थ के लिए हेल्प करता है, जो कि हमारी विड्थ, जो साइडवेज ग्रोथ जो होगी ना हमारी स्टेम की, वो इस कैम्बियम की वजह से होगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है, ये है हमारी मेडुलरी रेज।
ठीक है, ये मेडुलरी रेज यहाँ पे, जाइलम, देन वैस्कुलर बंडल, दिस इज़ द कंप्लीट वैस्कुलर बंडल, और यहाँ पे हमारी है ये सेंट्रल पिथ। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो ये वाला है, जो ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही काफ़ी सारे स्ट्रक्चर मिलके ऐसे अरेंज होते हैं हमारी स्टेम में। तो हमारी स्टेम का एक जो छोटा यूनिट होता है वो क्या है, ये एक सिंगल यूनिट, ये एक सिंगल जो पीस है या जो एक सिंगल सेक्शन है, ये यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ये चीज़ें हैं, ये हैं हमारे जाइलम प्रिमिटिव और नए वाले दोनों, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे इसके बाद जैसे ये दोनों, ये सारे हो गए ना, एक जैसे ये पूरा सिंगल है, ये जो इसका ये पोर्शन है, ये इसका ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ये पार्ट है, जब भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं तो यहाँ पे सेंटर में एक पिथ होती है, जो कि सिंपल रीजन होता है, एक हॉलो रीजन होता है, जिसके थ्रू वाटर कंडक्शन होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब क्या होता है कि कुछ लेयर जो होती हैं वो हमारी बेसिक पैकेजिंग टिश्यू बनाती हैं, और इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, पेरेन्काइमा। ये सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, बहुत कॉमन परमानेंट टिश्यू होता है हमारा। और ये जो होता है इसमें बहुत अनस्पेशलाइज सेल्स होते हैं और थिन सेल वॉल होती है इन सेल्स की, पेरेन्काइमा सेल्स की। लिविंग सेल्स होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं पेरेन्काइमा सेल्स, और बहुत सारी लार्ज, क्योंकि लूजली पैक्ड होते हैं तो उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत होती हैं। अब ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट को, और फूड स्टोरेज में भी काम आता है। इसका डायग्राम एक बार आप देख लीजिए, फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ये है आपका पेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का सबसे कॉमन फॉर्म पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर ये सेंटर में आपको दिख रहे होंगे इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब आगे है हमारे पास कि अगर यही पेरेन्काइमा जो है, कुछ सिचुएशंस में इसमें क्लोरोफिल भी होती है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। ऐसे पेरेन्काइमा जो स्पेशलाइज पेरेन्काइमा होते हैं क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। ठीक है, अब ये है हमारे यहाँ पे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा में क्या होता है कि इसमें जो वॉल्स होती हैं बहुत थिक होती हैं, बहुत थिक वॉल्स होती हैं। एक सेंट्रल वैक्यूल होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये सेल वॉल जो होती है बहुत थिक होती है। आगे है कि अगर हमारे पास जो ये पेरेन्काइमा है, इसमें क्या होता है, कई बार एयर कैविटीज़ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, ताकि वो बोयेंसी प्रोवाइड कर सकें। बोयेंसी क्या होता है कि अगर आप पानी है, मतलब जैसे पानी की तरफ से जो आपको फोर्स लगता है, अगर आप पानी में तैर रहे हैं तो आप नीचे भी जाने की कोशिश करते हैं, तो एक फोर्स आपको ऊपर की तरफ धकेलता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, बोएंट फोर्स। और इसकी प्रॉपर्टी, वाटर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बोएंसी। तो अब ये जो एयर कैविटीज़ हैं जो बोएंसी प्रोवाइड करती हैं और प्लांट को हेल्प करती हैं फ्लोट करने में, उस टाइप के पेरेन्काइमा को क्या कहते हैं, जिसमें एयर कैविटीज़ होती हैं, उसे बोलते हैं एरेन्काइमा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब जो पेरेन्काइमा होता है स्टेम का और रूट्स का, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट की, वो भी ये एक और अनदर परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, जैसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा जो हमने पीछे डिस्कस किया था, यही कोलेनकाइमा। अब इसकी वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। जैसे हमारी कई बार होती है ना कि हमारी जो स्टेम होती है बहुत हल्की होती है, तो वो बेंड हो जाती है, और टेंड्रिल्स होती हैं लीफ में कई बार, तो वो उसके लिए विदाउट ब्रेकिंग, मतलब टूटती नहीं है। अगर आप घुमा भी लेते हैं, थोड़ा मोड़ भी लेते हैं स्टेम को, तो वो टूटती नहीं है। अब ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो अब ये जो टिश्यू है कोलेनकाइमा, ये हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है, लीफ स्टॉक में। लीफ स्टॉक में क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है, लीफ की जो स्टॉक होती है ना, मतलब जिससे लीफ अटैच होती है, तो ये उसमें हेल्प करती है, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट में, तो इस वजह से, और ऊपर से बेंडिंग वगैरह का अगर कोई फंक्शन है स्टेम का, तो उसमें भी ये हेल्प करती है। जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के, वो लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें बहुत कम होती हैं, बिल्कुल भी मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा नहीं होती हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।